अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक बनता है दैट इज़ ऑन द कलिजन। कलिजन क्या होता है, इस पे हमारा टॉपिक बनता है आज। और एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कलिजन के बारे में बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने कलिजन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये कलिजन क्या होता है। ये कलिजन क्या होता है, ये कोलिजन क्या गो तो ये कर छु गसन तो ये कत पठ छु गसन, सु चीज पढ़ो अजकिस लेक्चरस मज। वनो एक्चुअली इट इज एन इवेंट, ये एक घटना है। ये घटना कब होती है, ये छु तम साथ गसन यम साथ कम से कम ज बॉडी, टू बॉडीज करन कोशिश अस रटो अकुई रीजन ऑफ द स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, ये एक जगह खाली पड़ी है, यहां पर कोई भी नहीं है। यहां से एक बॉडी आई, बॉडी ए, यहां से दूसरी बॉडी आई, बॉडी बी। समझ में आ रहा है? दीज आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दो के बीच में, कोई मतलब कि इंटरेक्शन नहीं है इन दो बॉडीज के बीच में। मगर दिस इज अ स्पेस, ये एक जगह है। ये ए बॉडी ये जगह लेनी चाहती है, ये चाहती है कि मैं यहां पर बैठूं, और ये जो बॉडी भी है ये भी चाहती है कि मैं वही जगह ले लूं। अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि व्हेन टू बॉडीज ट्राई टू ऑक्यूपाई द सेम स्पेस, जब ऐसी सिचुएशन आए कि ये बॉडी भी चाहे कि यही स्पेस ले और ये बॉडी भी चाहे यही स्पेस ले, तो इन दो के बीच में कलिजन हो ही जाएगा। तो सिंपल भाषा में मैंने क्या बोला कि दोन बॉडीजन दरमियान गस कलिजन तम साथ दपो दोन बॉडीजन दरमियान गो कलिजन, मगर कर यम साथ तिम स्पेस रीजन ये ऑक्यूपाई कर एट द सेम टाइम, तो कलिजन हो ही जाएगा उनके बीच में। इन अदर वर्ड्स इस कित वन कलिजन गो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक कार है, ये एक कार है और ये स्टैंड स्टिल है, मतलब कि रुकी हुई कार है कहीं पे। योर आई ब्याह गाड़ी च मोशन मंज, समझना मेरी बात। बता इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और यहां से एक गाड़ी आई, इसका कुछ वेलोसिटी है, इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो जब ये गाड़ी इस गाड़ी के करीब आ जाए और इसको धक्का मार दे, मतलब कि जो जगह इसने ली थी ये अब वही जगह लेनी चाहती है, ये वाली गाड़ी। जब ये जगह लेनी चाहती है तो क्या होगा, इसका कुछ मोमेंटम है, because it is having velocity. When a body is moving, it is having some momentum. इस बॉडी के पास कुछ मोमेंटम होगा। इस बॉडी का मोमेंटम फिलहाल 0 है क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है। ये योर ये गाड़ी ये दपान बह रटा यह जाए तो अम वोल मे टास, यह टास गो वन कलिजन। वह यम सात यमिस वो टास पोज वन क्या ये गाड़ी क्या अथ कि यह गि थोड़ा डिस्टर्ब, कॉमन सेंस डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। पहले अगर 0 वेलोसिटी थी, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इसका मतलब यह है कि जब इसके पास कुछ वेलोसिटी आई तो इसका मतलब कि इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया, बिकॉज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अभी तक इस बॉडी का मोमेंटम कितना था, 0। इस बॉडी का कुछ मोमेंटम था। जब इनके बीच में कलिजन हुआ, जब इसने इसकी जगह ले ली, तो जब कलिजन हुआ कि इस बॉडी की कुछ वेलोसिटी आ गई, कम आई ज्यादा आई, डोंट बॉदर अबाउट दैट, बस इतना बता दो कि कहना क्या वेलोसिटी आयस। ये लिमिस क्या वेलोसिटी आय एमस आवा क्या मोमेंटम, बिल्कुल। क्या एमस गो मोमेंटम चेंज, बिल्कुल, तिकाज गोड ओस मोमेंटम 0 वह बनो सा मोमेंटम, तिकाज वेलोसिटी तिछस मास तिछस, तो क्या मोमेंटम गो चेंज। वन सा यमिस बॉडी गो मोमेंटम चेंज, बिल्कुल अमिस गो मोमेंटम चेंज। कार गो मोमेंटम चेंज यम साथ अमिस कलिजन गो बेस बॉडी से, तो तामत गया वो मोमेंटम चेंज, बिल्कुल न कहीं। सो अस वनो तेल ब्याक चीज ति कलिजन करहुन अस इत कत डिफाइन। कलिजन इज डिफाइंड एज एन इवेंट, ये सो घटना, ये वो सिचुएशन है जब दो बॉडीज के बीच में कलिजन एक्सचेंज मोमेंटम चेंज हो जाए। So it is the site at which the momentum gets changed. यम साथ अकिस बॉडी हुन मोमेंटम गस चेंज due to the another body, due to the another body, अस दपो तिमन दोन बॉडीजन दरमियान गो कलिजन।
समझ में आया? कलीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने दो बॉडीज को टक्कर देनी है, इसको कोलिजन ही नहीं बोलते। ये भी कलीजन है बट इतना ही कलीजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक मैग्नेट है, यहां पर दूसरा मैग्नेट है, फ्री फ्रॉम ईच अदर। सही बात है। मैंने ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इस मैग्नेट का साउथ पोल है। सपोज दीज आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ये इस पे फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, मगर ये साथ में योद्धस बात नो याक, क्या इसको कुछ मोमेंटम है, इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दी थी इस बॉडी को, बट द बॉडी हियर इज नो मैग्नेट। बट मुझे बता, जब ये बॉडी यहां पहुंची, क्या ये बॉडी यहां से जाएगी? बिल्कुल। अगर लाइक पोल होगा तो रिपेल हो जाएगी, अनलाइक पोल होगा तो अट्रैक्ट। क्या इसको, जब ये वाली बॉडी अब यहां पहुंची, क्या इसको कुछ वेलोसिटी मिली? बिल्कुल मिली। मगर क्या इसने इसको टक्कर दे दिया? नहीं, इसने इसको टक्कर नहीं दे दिया। बट क्या इसका मोमेंटम चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ मोमेंटम चेंज। पहले तो जीरो था, अब तो कुछ है, मगर किसकी वजह से? इस बॉडी की वजह से। इस बॉडी ने इसकी तरफ चलना स्टार्ट किया और इसको मोमेंटम आ गया इस बॉडी की वजह से। तो इस चीज को भी हम बोलेंगे कि इन दो बॉडीज के बीच में कलीजन हो गया। यह जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज फिजिकली टच करे, कांटेक्ट में आए, यह जरूरी नहीं है। कलीजन इज एन इवेंट वेयर द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज गेट्स चेंज्ड। जब बॉडीज का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया क्योंकि इस गाड़ी ने इसको टक्कर दे दिया, कलीजन हो गया। तो इस बॉडी ने इस बॉडी का मोमेंटम चेंज किया, ये टक्कर नहीं करे, ये दो बॉडी जिमो दो टकरोन आके किसी फिजिकली क्या, बट यम सु मोमेंटम को चेंज ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस बॉडी, ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। यम सु मोमेंटम, ये बॉडी इस पकन यमिस मंज आई चेंज, सो इसका मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मोमेंटम जब चेंज हो गया तो हम बोलेंगे कि इन दो बॉडीज के बीच में कलीजन हो गया। फिर हम कलीजन की डेफिनेशन कुछ यूं देते हैं, इट इज एन इवेंट when two or more than two bodies try to occupy same region of the space and hence change each other's momentum, एक दूसरे का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो उस चीज को हम बोलेंगे कि उस इवेंट को बोलेंगे कि ये क्या हो गया, दिस इज कलीजन बिटवीन द टू बॉडीज आर बिटवीन द टू और मोर देन टू बॉडीज। नाउ प्रैक्टिकली तो आपने देखा कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारा तो कलीजन हो गया। तो प्रैक्टिकली अगर हम इस कलीजन को पढ़ेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। वी विल नॉट स्टडी द कलीजन एज पर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकली हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम पढ़ेंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा कलीजन को एनालाइज करना। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अगर ये मेरे पास एक कार है और ये दूसरी कार आई पीछे से, इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं थी, ये रेस्ट में थी, और इसकी कुछ वेलोसिटी थी। जब इसने इसको टक्कर मारा तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो कोलिजन हो गया, ये दो बॉडीज कोलाइड हो गए। तो जब इसने इसको टक्कर मारा, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं, यम साथ यम गाड़ी यमिस टक्कर वोल यमिस गो बट, बट मतलब अमिस गोई डेफॉर्मेशन, इसकी शेप चेंज हो गई दूसरे बॉडी की, या पहली बॉडी की भी शेप चेंज हुई होगी। तो इसका मतलब यह है कि कोलिजन लीड्स टू व्हाट? इट लीड्स टू डेफॉर्मेशन, यानी कि इससे बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। तो उससे क्या होगा? प्रैक्टिकली में तो यही होता है, सब टाइम से क्या गई तन डेफॉर्मेशन, मगर यहाँ डेफॉर्मेशन गई ताई क्या प्रॉब्लम है गसित, ताई यम अमिस बॉडी पे फोर्सेस लगन यम लाज ये अम ब्रोट ओबे करन, तिम लाज अगर वह अम पत अमिस पे अप्लाई करो तिम हाइन कह डिविएशन, तिम गसन न तिथ पे हाइन सह रिजल्ट कह यिथ कत कोलिजन ब्रोट तिम रिजल्ट हावन। मिसाल के तौर पर यम साथ ये बॉडी यम साथ न अम कोलिजन कोर, बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, अगर वह यमिस बॉडी पे योथस फोर्स कर है अप्लाई, पोज वनु क्या गमिस बॉडी, मैं बासन ये बॉडी पक स्ट्रेट लाइन में ब्रोट पहम, ती गि कह पत्किन दित मे धक्का यह पक ब्रोट पहम। सो एक लाकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बहुत अमिस पे फोर्स कर यथ डायरेक्शन में अप्लाई, 40 न्यूटन फोर्स कर मैं अप्लाई यथ डायरेक्शन में, यह बॉडी पक ब्रोट पहम, तो ऐसा ही होगा। मगर आफ्टर कोलिजन
ये बिफोर कोलिजन की बात हुई। अब आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे। आफ्टर कोलिजन की बात कुछ ऐसी है, गाड़ी कुछ ऐसी बनी क्योंकि डेफॉर्मेशन हो गई ना प्रैक्टिकली। तो अगर मैं अब वही 40 न्यूटन फिर से उसी पॉइंट पे अप्लाई करूं, बताओ मुझे, बताओ क्या गाड़ी आगे तक जाएगी कि गाड़ी गोल में भी जाएगी? मतलब कि वह हेक गाड़ बोट पहम गसित कह यूचा ऐत पचाए ऐत कर 40 न्यूटन अप्लाई गाड़ हेचाए सपोज 2 मीटर बोट पकित अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। वह अगर बह तमें 40 न्यूटन फोर्स कर अप्लाई, 40 न्यूटन फोर्स कर अप्लाई, व्हाट विल हैपन टू द कार नाउ? यह हेकि न वह तुकुन पकित कह, यह हेकि अमिस युकुन ते मोशन मिलित। तमिक मतलब गो एम्ब्रो ये ला ओबे करन येले में डेफॉर्मेशन गई कोलिजन से, येले में डेफॉर्मेशन गई तम पत हो न तम फोर्सन में सो इफेक्ट युस में तम ब्रो होन। तमिक मतलब गो अस हेकोन न ये एम पत प्रेडिक्ट करित के जे अमिस पेट क्या हेकि सपदित। सो दैट इज वाई प्रैक्टिकली कोलिजन को पढ़ना मुश्किल है। इतना ही नहीं, जब कोलिजन होता है टाश गसन, साउंड एनर्जी तो निकलती है। यम साथ कोलिजन को प्रैक्टिकली ये गाड़न दोन टाश गसन कोलिजन गसन टाश बोजन साउंड एनर्जी आती है। तो यस बॉडी यम अमिस टक्कर लो, यस तमिस काइनेटिक एनर्जी सा गई थोड़ा बहुत साउंड एनर्जी में चेंज। कचा गई साउंड एनर्जी में चेंज? नाउ इट इज अ बिग क्वेश्चन। वह हेक ये वन कचा एनर्जी गई चेंज, मतलब कि हेक बैलेंस योतस एनर्जी तक यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये पाई फॉलो गसन प्रत कुन सो हेक सहल सहल असल पे बैलेंस करती तिमा पाई साउंड एनर्जी मज कचा एनर्जी गई चेंज। अगर ऐ बॉडी हज वेलोसिटी पाई, तम सुन मास पाई, पाई तमिस कचा काइनेटिक एनर्जी से बह वन वो यम सात तिमन प्रैक्टिकली कोलिजन गो टास गो तक द्राय साउंड एनर्जी कचा द्राय साउंड एनर्जी। नाउ इट इज अ बिट डिफिकल्ट। इतना ही नहीं, यम साथ कोलिजन दोन गाड़न गसन, प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं मैं अभी आइडियल सिचुएशन नहीं ले रहा हूं। ये दोन गाड़न टास गो तिमन तक रगड़ावन तीवन, मतलब कि फ्रिक्शन भी अप्लाई हो रही है वहां पर। ये फ्रिक्शनल फोर्स आओ तो जो भाई फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है कि वो हमेशा वर्क डन नेगेटिव करता है, यानी कि वो हमेशा एनर्जी डेसिपेट करता है, जाया करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये गाड़न दोन टास योथ तिमन टास तथ अथ लागन तथा तत्योमुत हूँ तिक तिमन जो पार्ट तथ रगड़ावन आमित। सो यम सात रगड़ावन आए फ्रिक्शनल फोर्स गो अप्लाई, तम कर डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तमें मतलब गो अथस तक गई एनर्जी कह जाय। सो देयर इज द डिसिपेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कचा गई अमाउंट ऑफ एनर्जी जाय अथस या डेसिपेट अथस हेक सह कैलकुलेट कर। सो यम चीज बलाई दफा सनित, मतलब कि करहोक नहीं कंसिडर क्या दपो कोलिजन गसन साफ सुथरा, मतलब कि आइडियल कंडीशन मन निमो निमो प्रैक्टिकल कंडीशन क्या। प्रैक्टिकली गसन साउंड एनर्जी तन, प्रैक्टिकली हीट एनर्जी तन, प्रैक्टिकली गसन डेफॉर्मेशन दपो ना अगर हम इत पढ़ो, अगर इत पढ़ो तेल हेकि तति प्रॉब्लम अराइज गसित। हेको न बैलेंस लाज करित क्या, हेको न मोमेंटम या बैलेंस करित क्या, हेको न एनर्जी बैलेंस करित क्या अगर च प्रैक्टिकल वे में पढ़। सो इन ऑर्डर टू एनालाइज कोलिजन्स वी एनालाइज देम इन एन आइडियल सिचुएशन। हम आइडियल सिचुएशन में इनको पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ो आइडियल सिचुएशन मन, ताकि करो यम चीज यपर जाय गसन, यम चीज यपर डिफिकल्ट गसन मेजर करन, तिम करो तिम करो बाईपास। दपान यम चीज गसन कह। सो कोलिजन को साफ सुथरा रखने के लिए हम कोलिजन को आइडियल बनाते हैं। हम आइडियल सिचुएशन में कोलिजन को पढ़ेंगे। सर ये आइडियल सिचुएशन में कोलिजन पढ़ो, मतलब कि पढ़ो तथ सिचुएशन में कोलिजन जो होती ही नहीं प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली तो हमें क्या पता चलेगा फिर प्रैक्टिकल में क्या होता है। हाँ अख चीज लगी चे इन्फॉर्मेशन मिली चे, अगर चे आइडियल मन तोरे फिक्र जे कोलिजन कत कत गसन चे हेक यूथान वनित प्रैक्टिकली कोता सह डिविएट गसन फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन। चे हेक वनित यथ मज कोता एरर हेक यह कोता डिफरेंट एज पर आइडियल सिचुएशन। सो चे हेकन प्रैक्टिकल कोलिजन तिल डिफाइन करित, मगर ये कोलिजन डिफाइन करहन इन एन आइडियल वे। सो आइडियल सिचुएशन में कोलिजन पढ़न जरूरी, ताकि हेकोन कोलिजन ठीक ठाक पे असल पे एनालाइज करित। तेल अगर आइडियल सिचुएशन क्रिएट करें तेल कह एजम्पशनस नी, तिम एजम्पशन इत पे। गोडनिच एजम्पशन इस कोलिजन वो पढ़ोन
in an ideal situation keh assumption ch banavun godich assumption ch no during collision no external impulse is acting on the system यानी कि यम साथ collision ch दोन bodies दरमियान गसन यम साथ दोन bodies दरमियान collision ch गसन अस दपो external force ch apply गसन अथ पे zero no external force acts on the body on the system sorry या impulse छुन apply गसन अथ पे तिकाज कम से टाइमस पे युस फोर्स अप्लाई करे कम से टाइमस में युस फोर्स अप्लाई गसे तथ छस वनान impulse सो हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग collision नेट एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे सर तम सत क्या अगर दपो सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स से अप्लाई गसन ड्यूरिंग collision तम सत गस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेटिस्फाई सर तमें मतलब क्या गो तिकाज यम ब्रोह मे तुम पढ़ने में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या वन लीनियर मोमेंटमुक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यह वन जे व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो the total momentum of the system is conserved यह गोड इनिशियल मोमेंटम ती रोज आफ्टर collision इनिशियल मतलब कि collision ब्रोट इस सिस्टमस मोमेंटम ती रोज तिमन collision पत मोमेंटम सो चे मोमेंटम बैलेंस कर मगर ये गोड assumption मानक जे एक्सटर्नल इम्पल्स एक्ट गसन ड्यूरिंग collision यम assumption मान नो फ्रिक्शन इज एक्टिंग ड्यूरिंग collision यम साथ दोन बॉडीजन दरमियान collision गो यम साथ दोन बॉडीजन दरमियान collision गो यमन दोन दरमियान छुन फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट गसन सर क्या अगर थो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो तो जो पाई फ्रिक्शनल फोर्स काम करान यह डिसिपेट एनर्जी करान यह एनर्जी सनन जाय कर डिसिपेट करान ये एनर्जी सो यम साथ फ्रिक्शनल फोर्स थो दपो ना इन दोन दरमियान युत collision गसान देयर इज नो फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन एनर्जी गस जाय सो चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हे अप्लाई कर मगर कर यम साथ फ्रिक्शनल फोर्स मान खी इन दोन दरमियान अप्लाई गसन सो दूसरी assumption हम ये लेंगे अगर हम collision को पढ़ना चाहते हैं कि no friction is acting during collision in order to balance energy equation त्रेयम assumption क्या निमो त्रेयम assumption निमो ये जे duration of collision is very small अगर ये बॉडी यह ब्याक बॉडी ये कोलाइड गसन यम साथ इन collision गस यह बॉडी कर यमिस पे फोर्स एक्सर्ट यह बॉडी कर यमिस पे फोर्स एक्सर्ट बह दप सो फोर्स एक्सर्ट अकिस पे कर या यम साथ इन मोमेंटम चेंज गसान यम साथ यह collision गो युत टास गो तथ लोग टाइम यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब कि ड्यूरेशन ऑफ collision इज वेरी स्मॉल यह बह कंसिडर करान यह बह एज्यूम करान जे collision गसान इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो सर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब कि तुम वन collision वारिया फास्ट यह गसान वारिया कम टाइमस मज क्या तुम यह assumption वन यह assumption बह इसलिए वन तिकाज अगर बह वुच एफ एक्सटर्नल बराबर या एफ बराबर dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर बह योर कर मल्टीप्लाई एफ इंटू dt इज इक्वल टू dp चेंज इन मोमेंटम अगर मैं वही डेल्टा टी बनो वेरी क्लोज टू जीरो मतलब कि collision टाइम लगन कह मतलब कि सह तेज collision गसान collision ड्यूरेशन ऑफ collision इज वेरी स्मॉल सो तम लगो टाइम कोता टेंड्स टू जीरो ये क्वांटिटी क्या कर टेंड्स टू जीरो तम लगो चेंज इन मोमेंटम क्या जीरो दप मोमेंटम गो कंजर्व सो इट विल अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो थो अम क्या अम बैलेंस कर मोमेंटम तिकाज चेंज इन मोमेंटम नेरी जीरो हेक वन यानी कि मोमेंटम रूद कंजर्व रूद कांस्टेंट फॉर द सिस्टम युत योत कह अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो नुथ तमिक मतलब गो यमिक इफेक्ट किल गसान एफ डी टी टेंड्स टू जीरो एफ डी टी तेल तेल जीरो बराबर तम गो एफ डी टी इज मीनस इम्पल्स दपान इम्पल्स अत पे एक्ट गसान यानी कि वेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो वन यह ताकि अम सि नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स उस एक्सटर्नल फोर्स अत पे इफेक्ट कर दपान तमिक इफेक्ट कहें तिकाज सह नेग्लेक्ट कर खतर एक्सटर्नल फोर्स सुन इफेक्ट नेग्लेक्ट कर खतर ड्यूरेशन वारिया कम थी तेल हे सह नेग्लेक्ट गसित
Assumption number 4 and the last assumption. 4 assumption निवन कथ मंज collision में collision को पढ़ने से पहले ये assumptions लेते हैं हम। तो जो चौथी assumption है वो है when two bodies collide they apply only normal contact forces on each other through their points of contact। मतलब कि अगर ये अख बॉडी यह ब्याक बॉडी यम सात यमन कलिजन गस यम करन अख अकिस पे फोर्स अप्लाई ये फोर्स करन अप्लाई तेली गस अख अक सुन मोमेंटम चेंज तेली गस ट्रांसफर मोमेंटम सो सह कत गस दपान यम सात दोन बॉडीजन कलिजन गस युस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट यह किस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट अथस युस कंटैक्ट फोर्स अप्लाई गस तो पे कंटैक्ट फोर्स ज किस्म one is normal force and another is friction sin neglect करित तमिक मतलब गो वन दपान यम सात दोन बॉडीजन collision गसि युस तति फोर्सेस तिम अख अकिस पे त्रायन सो आसि नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स मतलब कि योथस त्रायक च अख शीट अख यानी कि सरफेस इन कंटैक्ट तथ पे त्राव नॉर्मल युकुन तो युकुन यह बॉडी कर यमिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स युकुन यह बॉडी कर यमिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट यपर मगर थ्रू दियर पॉइंट्स ऑफ कंटैक्ट मतलब कि अगर यह अख बॉडी की योथस बह दिम ब्याक एग्जांपल यह किश मे बॉडीज यमो कोर कलिजन मतलब कि यह वच वन योथस So this is the point of contact यम सुन सेंटर तो यम सुन सेंटर करू तो ज्वाइन तमिक मतलब गो यह त्रा बह योथस अख प्लेन अख सरफेस इन कंटैक्ट तथ त्रो नॉर्मल अख पे युकुन ब्याक पे युकुन यह बॉडी कर यमिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट यपर यह बॉडी कर यमिस बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट यपर यमई फोर्सेस कंसिडर कर दीज आर कॉल्ड नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मल फोर्स हमेशा कंटैक्ट फोर्स सो यमई फोर्सेस ये कंसिडर कर बाकी फोर्सेस यम पेन तम नेग्लेक्ट कर तम खतर ड्यूरेशन बनावन कम ये ड्यूरेशन कम बनव एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट गस पाने किल युस मे त्रेमे एजम्पशन मज वो सो कोलिजन को पढ़ने के लिए टू एनालाइज कोलिजन्स तो हम ये 4 एजम्पशंस लेते हैं। जब हम इन 4 एजम्पशंस को लेते हैं तब जाके हम कोलिजन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पांच टॉपिक टाइप्स ऑफ कोलिजन मोटे मोटे तौर पे इसके बस 2 ही टाइप्स है। वन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन एंड अनदर इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन आई मीन टू से मतलब कि कोलिजन ब्रोट अगर पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वच दोनवनी बॉडीजन सा अगर बराबर टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडीज यानी कि आफ्टर कोलिजन ब्रोट यमन क्या दोनवनी काइनेटिक एनर्जी तमिक समेशन अगर बराबर युथी कोलिजन गो तम पत वुच बह यमन क्या काइनेटिक एनर्जी यमन दोनवनी बॉडी अगर तिम काइनेटिक एनर्जी दोनवई द्राय सेम यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन अगर चे द्राई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन तेल वन बह दोन दरमियान कोलिजन सह इलास्टिक कोलिजन सह कुछ कोलिजन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब यहाँ पर यही है कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इन इलास्टिक कोलिजन क्या गो? इन इलास्टिक कोलिजन गो सह यथ मन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज नॉट इक्विवेलेंट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तमिक मतलब गो देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यम सात क्या लॉस गस काइनेटिक एनर्जी तम सात इस कोलिजन तथ वन इन इलास्टिक कोलिजन मतलब कि यथ मन डिसिपेट गसन के एनर्जी यानी कि यथ मन हेक न लॉ ऑफ कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करित कि तिकाज ये काइनेटिक एनर्जी लॉस गसन सा कचा गसन वो इसमें देख लेंगे कैसे करते हैं वो। सो यम सात काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रोज इन द सिस्टम वी कॉल दैट कोलिजन जो उनके बीच में हो गया बॉडीज के बीच में दैट इज इलास्टिक कोलिजन। यम सात काइनेटिक एनर्जी क्या देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन तो उस कोलिजन को हम इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। बेस्ड ऑन द एनर्जी कोलिजन ज टाइप्स अकिस वन इन इलास्टिक कोलिजन बेस वन इलास्टिक कोलिजन। सो वह वो बेस्ड ऑन द मोशन लाइन ऑफ मोशन किस रोजान बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन बेस्ड टाइप अकिस वन हेड ऑन कोलिजन बेस वन ऑब्लिक कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन ब्याक नाव वन डायमेंशनल कोलिजन। सर हेड ऑन कोलिजन क्या गो?
अगर line of the motion of the body before collision remains the same after the collision, यानी कि यपर बॉडी पकन युकुन तमिस डायरेक्शन अगर कोलिजन पत युथु कोलिजन गो तमिस रूज सै डायरेक्शन दपो युस कोलिजन सह हेड ऑन कोलिजन या वनो मोशन लाइन ऑफ मोशन गई न डिस्टर्ब कह फॉर एग्जांपल इत यह मे बॉल युथस योर आय मे ब्या लकट बॉल यम सात मे यह गोब यह हैवी यह हेक पकित कह युथ यह टॉस त्रेमिस सो योर आय यह बॉल यह डायरेक्शन में पकान युथु यमिस कुन टक्कर मोर अम पत आय वापस अपरी सो लाइन ऑफ मोशन यह सह रोज बेती मतलब कि यह लाइन ऑफ मोशन बिफोर कोलिजन यह स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन पच सह बे अपरी या अमी डायरेक्शन किन हे पकित तथ कोलिजनस वनो 1D कोलिजन 1 डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन या मिसाल के तौर पर यह कि यम ज बॉडीज यमो कोलिजन कोर यमन कोलिजन गो यह पकान यपर यह पकान यपर अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर वह आफ्टर कोलिजन बे पक अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब कि लाइन ऑफ द मोशन गई न चेंज क्या बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन यमन दोन जिस कोलिजन गि तथ वन हेड ऑन कोलिजन समझ में आया या युत योत कत कह फॉर एग्जांपल यह बॉल रकित यह ब्या बॉल यम युत यमिस टॉस लो यह पच वन यपर यह बॉल तह वन अपरी पकान सो लाइन ऑफ मोशन रूज बिफोर कोलिजन ती आफ्टर युत कोलिजन गो तपरी पक तम बे सो चाहे सह नेगेटिव एक्सिस नी या पॉजिटिव एक्सिस नी मगर अक्सी एक्सिस अलॉन्ग अगर तम पक बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दपो यह कुस कोलिजन हेड ऑन कोलिजन और 1 डायमेंशनल कोलिजन बिकॉज 1 डायमेंशनल यथ में अको डायमेंशन रोजन सो 1 डायमेंशनल कोलिजन इज ऑलवेज हेड ऑन कोलिजन अम पत गो ऑब्लिक कोलिजन क्या गो अगर लाइन ऑफ मोशन बिफोर द कोलिजन रूज न कह यह बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन रूज न कह सो दपो कोलिजन ऑब्लिक कोलिजन फॉर एग्जांपल यह बॉल या योर बॉल यह पकान अलॉन्ग एक्स एक्सिस युथ यमिस टॉस लो अम पत यह बॉल द्राय यपर यह बॉल द्राय यपर दप च वमिस यपर मोशन मिलेमुत सो लाइन ऑफ मोशन यपर गोड सह गई डिस्टर्ब सह गई यपर सो वन यमिस एक्चुअली गसा यह यपर हेकन यथ पकित ये एक्सिस अलॉन्ग मगर यह द्राय वन यपर सो दिस इज डिफरेंट मोशन this is different line of motion so these are two different lines of motion so line of motion before collision is not same as line of motion after collision yapar ye punch tach wana line of motion so before collision to after collision rules the line of motion same okay so this is called which collision oblique collision तो usually 2 dimensional collision oblique collision अगर तुम वो यपर यस अमिस डिस्टेंस ट्रैवल कर यस वेलोसिटी या मोमेंटम आ सो हे दोन एक्सिसन अलॉन्ग रिजॉल्व गसित अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस तमिक मतलब गो तमिस मन जो कोऑर्डिनेट्स मिलान सो अक कोऑर्डिनेट तवे 1 डायमेंशन ये वही 2 कोऑर्डिनेट्स मिलान तवे यूजुअली 2 डायमेंशनल कोलिजन कुस कोलिजन oblique collision so अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन रूज ती या आफ्टर द कोलिजन वनो यह इलास्टिक कोलिजन अगर यह गोड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन ती रूज वन टोटल काइनेटिक एनर्जी कह देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दपो यह कुस इनलास्टिक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन क्या गो अगर लाइन ऑफ मोशन बिफोर द कोलिजन रूज ती यह लाइन ऑफ मोशन आफ्टर द कोलिजन सो वनो यह गो हेड ऑन कोलिजन या 1 डायमेंशनल कोलिजन oblique collision गो सो इफ द लाइन ऑफ मोशन बिफोर द कोलिजन इज नॉट रिमेनिंग द सेम एज आफ्टर द कोलिजन सो लाइन ऑफ मोशन गई वन चेंज ओतामत यपर पकान अलॉन्ग एक्स एक्सिस वन पकान वन एक्स एक्सिस किन पकान कह यह पकान इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस या यह पकतन वही वाई एक्सिस किन यपर पकतन मगर तपर मा पची यपर यह गोडस पकान बिफोर कोलिजन सो वनो यह कोलिजन oblique collision यूजुअली 2 डायमेंशनल कोलिजन कुस oblique collision इंशाल्लाह रहमान यम पत युस लेक्चर सो एक्सप्लेनेशन करो एक्सप्लेन करो प्रत कह
अस वुचो वन डायमेंशनल इलास्टिक कलिजन कथ कथ गसान वन डायमेंशनल बट इलास्टिक वन डायमेंशन मीन्स लाइन ऑफ मोशन विल नॉट चेंज बिफोर कलिजन एंड आफ्टर कलिजन युत योत न कह मे वो इलास्टिक इलास्टिक मतलब गो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रोजी चे बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो पगह पढ़ो अस इंशाअल्लाह रहमान क्या वन डायमेंशनल इलास्टिक कलिजन और वन डायमेंशनल ब्याक नाव ते हेड ऑन कलिजन ते तो मे बासान आज खतर यूथन काफ़ी थैंक यू शुक्रिया।